हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न दिया है y बराबर कॉस प्रतिलोम वर्गमूल कॉस 3x बटा में कॉस की घात 3x का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा। चार विकल्प है। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो इस प्रश्न का अगर मैं मुख्य अवधारणा लिखूं तो एक सूत्र हम इस्तेमाल करेंगे इस प्रश्न को हल करने में, जो कि cos 3x का है। cos 3x बराबर इसको क्या लिखते हैं, 4 cos की घात 3 x ऋण में 3 cos x। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो चलिए इसका इस्तेमाल करेंगे उस प्रश्न को हल करने के में। तो y बराबर मुझे दिया हुआ है cos का प्रतिलोम वर्गमूल cos 3x बटा में cos की घात 3x ये दिया हुआ है। तो इसको क्या लिख, cos इनवर्स को जो है cos प्रतिलोम को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, cos y बराबर ये क्या हो जाएगा, cos y बराबर वर्गमूल cos 3x बटा में यहाँ से मान आ जाएगा cos की घात 3x ये लिखेंगे। अब यहाँ से अगर मैं वर्ग कर दूं दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, cos की घात 2y और वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा तो कितना हो जाएगा, cos 3x बटा में यहाँ से मान आ जाएगा cos की घात 3x। तो देखिए यहाँ से हम सूत्र लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 cos की घात 3x में 3 cos x बटा में cos की घात 3x ये लिखेंगे। आगे इसको अगर मैं हल करूं तो क्या आ जाएगा, देखिए cos की घात 2y बराबर ये क्या हो जाएगा, 4 ऋण में 3 सेक की घात 2x ये लिखेंगे। क्योंकि क्या हो जाएगा, इसको अलग अलग करके मैं लिखूंगी, इसको अलग अलग करके लिखूंगी तो ये कितना बचेगा, यहाँ पे तो 4 बचेगा, इधर कितना हो जाएगा 3 cos x बटा में यहाँ से क्या हो जाएगा cos की घात 3x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वर्ग हो जाएगा तो cos 1 बटा में क्या हो जाएगा, देखो इसको अलग अलग करके लिखेंगे तो यहाँ से मान तो सिर्फ 4 बचेगा, यहाँ से मान क्या बचेगा, 1 बटा में cos की घात 2x। तो इसको लिख सकते हैं सेक 2x। तो यहाँ से हो जाएगा 3 गुना सेक 2x। तो इससे अगर मैं हल करूं तो cos की घात 2y बराबर में क्या हो जाएगा, 4 ऋण में इसको लिख सकते हैं 3 गुना में 1 जोड़ में tan की घात 2x ये लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर x को ये लिख सकते हैं 1 जोड़ 1 प्लस tan स्क्वायर x ये लिख सकते हैं। तो आगे इसको हल करेंगे तो cos स्क्वायर y बराबर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से मान आ जाएगा 1 ऋण में 3 tan स्क्वायर x ये लिख सकते हैं। अब देखिए cos स्क्वायर y है, इसको क्या लिखेंगे, 1 ऋण में साइन स्क्वायर y ये लिख सकते हैं बराबर में 1 ऋण में 3 tan का वर्ग x ये लिख सकते हैं कि वर्ग की घात x हो गए। अब इसको अगर मैं आगे हल करूं तो साइन की घात 2y बराबर में इधर कितना मान आ जाएगा, 3 tan की घात 2x ये मान आएगा। अब मैं यहाँ से लिख सकती हूँ साइन y बराबर में वर्गमूल 3 tan x ये लिख सकती हूँ मान। अब दोनों को तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे x के सापेक्ष में अवकलन कर देंगे। तो मान क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा cos y dy बटा dx बराबर में वर्गमूल 3 सेक की घात 2x ये होगा। फिर इसको लिखेंगे dy बटा में dx बराबर में वर्गमूल 3 सेक की घात 2x बटा में cos y। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, वर्गमूल 3 बटा में cos y गुना में cos स्क्वायर x ये लिख सकती हूँ। तो मान कितना आ जाएगा, dy बटा dx इज इक्वल टू यहाँ से बराबर क्या हो जाएगा, पूरे में अगर मैं देखूँ क्योंकि ये क्या किया हमने, तो यहाँ से मान क्या हो जाएगा, पूरे में अगर वर्ग ले लेंगे तो ये हो जाएगा, वर्गमूल ले लेंगे तो 3 बटा में cos स्क्वायर y गुना में cos की घात 4x ये मैं लिख सकती हूँ यहाँ से मान। इसको आगे हल करेंगे तो मान कितना हो जाएगा, वर्गमूल 3 बटा में cos स्क्वायर y है तो इसको मैं लिख सकती हूँ cos स्क्वायर y का मान देखिए, cos स्क्वायर y का मान यहाँ से लिख सकते हैं 1 ऋण में 3 tan की घात 2x ये लिख सकती हूँ मान, और गुना में cos की घात 4x ये इसका मान आ जाएगा। आगे इसको हल करेंगे तो मान क्या आ जाएगा, देखिए वर्गमूल ऊपर में तो 3 है और नीचे में मान कितना हो जाएगा, cos की घात 2x गुना में 4 cos की घात 2x ऋण में 3 ये आ जाएगा मान। तो इसको अगर मैं आगे हल कर दूं तो कितना हो जाएगा, देखिए वर्गमूल 3
बटा में ये मान आएगा कॉस एक्स गुना में 4 कॉस की घात 3x ऋण में 3 कॉस एक्स, ये लिख सकती हूँ मान। तो इसको अगर आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा वर्गमूल 3 बटा में कॉस एक्स गुना में कॉस 3x, ये इसका मान आ जाएगा। लगाओ एक सूत्र कॉस ए कॉस बी का, तो ये फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए माइनस बी प्लस में कॉस ए प्लस बी बटा में 2, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे इस क्वेश्चन में, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्गमूल ऊपर तो 3 ही रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस 3x ऋण में x जोड़ में कॉस 3x जोड़ में x, ये लिखेंगे बटा में 2, ये बटा में 2 रहेगा। इसको ये पूरे में वर्गमूल है, ये पूरे में वर्गमूल है, तो ये 2 को ऊपर भेज सकते हैं, तो कितना हो जाएगा वर्गमूल 6 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा कॉस 2x जोड़ में कॉस 4x, ये लिख सकते हैं। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो अगर मैं विकल्प देखूं तो कौन सा विकल्प होगा, देखिए ये मेरा पहला विकल्प इसका सही उत्तर है, इसका सही उत्तर है। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके मैंने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया हो। धन्यवाद।